जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वञ्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् निज चैतन्य महाहिमगिरि से परिणति के घन टकराते हैं। सुदयतीन्द्रिय आनंद रस के मूसल धारा बरसाते हैं। जो अपने आश्रित परिणति को रत्नत्रय की निधियाँ देता, वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। स्वानुभव पत्रावली पत्र क्रमांक 3 पेज नंबर 14। स्वयं में तृप्त रहते हुए आनंदमय ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करें। समस्त जिनागम की, समस्त ज्ञानियों की ये प्रेरणा है और स्वयं में तृप्त रहने का वजूद भी है। ये सब चर्चाएं इन दिनों में हमने खुलकर करी। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। क्योंकि चैतन्य विलास कोई अद्भुत वचनातीत अचिंत्य आनंदमय है, पर से किंचित भी अपेक्षा नहीं है। यानी हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने में और हर समय परिणमन करने में और सुखी होने में हमें विश्व के किसी भी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। ये बात की सिद्धि हुई। अब आगे चलते, यहाँ से अब आगे पढ़ते हैं। विश्व का परिणमन चाहे जैसा होए, मुझे क्या कहना है इसमें। देखो, ये उद्धताई का कथन नहीं है। चाहे जैसा होना होवे, इसका मतलब जैसा होना होता है वैसा ही होता है, फिर भी मुझे क्या, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी मुझे अपेक्षा नहीं है। तबीयत खराब हुई, मुझे क्या। तबीयत सुधर गई, मुझे क्या, है ना। मारे सो नियम सर का है ना कलश। शरीर में रोग આવી ગયો, મારે શું। शरीरમાંથી रोग मटी गयो, मारे શું। ऐसा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो काम करना है उसमें ये सब परिस्थिति आड़े नहीं आती। ये मेरे क्षेत्र की चीज़ नहीं है। मेरे चतुष्टय की बाहर होने वाली ये पोजीशनें हैं, तो मुझे क्या। फिर बताते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि मैं तो स्वयं में ही पूर्ण हूँ। गुण पर्याय मयी में वस्तु, सामान्य विशेषात्मक वस्तु में हूँ। पूर्णता का क्या अर्थ है? मैं स्वयं में ही पूर्ण हूँ, यानी मैं गुण पर्यायमयी वस्तु हूँ। मैं उत्पादवी द्रव्यात्मक सत हूँ। इसलिए मुझे किसी भी पदार्थ की कोई भी परिणमन
की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो मुझे कोई भी डिगने में मजबूर नहीं कर सकती। सोचना इसका क्या कंसेप्ट है। वस्तु स्वरूप में ही ऐसा विद्यमान है कि मुझे डिगने में यह मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं में ही पूर्ण हूँ, इसीलिए मैं संतुष्ट भी हूँ, मुझे समाधान भी है, मैं तृप्त हूँ, तृष्णा होने का कोई कारण नहीं है। ये कंसेप्ट है इसमें। मैं तो स्वयं में ही पूर्ण हूँ, स्वयं में ही संतुष्ट हूँ, अनंत काल तक किसी की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त घोषणा हुई है, इतना ज़बरदस्त मैसेज है ना, दिव्य ध्वनि का ज़बरदस्त मैसेज है कि अनंत काल तक सुखी रहने में हमें किसी भी परमाणु मात्र की भी आवश्यकता नहीं है। ये यूँ ही बात नहीं है, इस बात की सिद्धि भी हुई है ना। हमने आगे सब व्याख्यानों में, विगत व्याख्यानों में है ना इसका विस्तार किया है। अंतिम प्रवचन है आज, है ना, कई आशीर्वचन इसमें से आएंगे। ज्ञानियों की, हम किसी की भी करुणा का विषय हम नहीं हैं, हम किसी की दया के मोहताज नहीं हैं। इतनी खुमारी तो होनी ही चाहिए। वस्तु स्वरूप को अगर ध्याते हैं, अरे विचार करते हैं, ध्याना तो बहुत बड़ी बात है, तो इतनी खुमारी तो चढ़ ही जाती है कि मैं ऐसा कोई द्रव्य नहीं हूँ कि मुझ पे कोई दया करे। समझ लेना है ना, ऐसा है। थोड़ा सा इस बात पे विचार करें, है ना। अभी मूल बात चालू होने वाली है, देखो, है ना। इस पत्र का जो हार्द है, हार्ट है ना, वो अभी खुलने वाला है। शांति से सुनना। अरे विकल्प तभी तक आते हैं जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। विकल्प कब तक आते हैं, है ना, विकल्प कब तक उठते हैं, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। अरे परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा में विकल्प का ज्ञान होता है ना। परमार्थ से देखा जाए, ये उठते हुए विकल्प का आत्मा में ज्ञान होता है, यानी आत्मा में तो ज्ञान ही होता है। ये परमार्थ है ना। ये आत्मा की उज्जवल पोजीशन है। विचार करना, फिर भी जो प्रयोग बताया है उसे हम विचार करते हैं। अरे विकल्प तभी तक आते हैं जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, है ना। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने से, ज्ञान ज्ञान में मग्न होने पर विकल्प की खैर नहीं। ऐसा है ना। विकल्प उत्पन्न ही नहीं हो पाते। ये स्वरूप है, विकल्प का बल ही नहीं चलता। एक बार ये विचारणीय है ये सारी बातें। अब अभी प्रयोग है सारा, फिर से पढ़ता हूँ। अरे विकल्प तभी तक आते हैं, विकल्प तभी तक पहरा डाल देते हैं अपने यहाँ कि जब तक मैं जागता नहीं। समझ में आया ना। परमार्थ तो ये कहता है, व्यवस्था तो ये कहती है कि तुम्हारे स्वरूप में प्रवेश करने की क्षमता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। वस्तु व्यवस्था में ऐसी कोई, वस्तु स्वरूप और वस्तु व्यवस्था में ये बात एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती कि विकल्प तुम्हारे में प्रवेश कर जावे। गुरुदेव जी बार बार कहते हैं कि आत्मा में ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि विकल्प हो। गुण को नज़रअंदाज करने से विकल्प उठते हैं। देखो विकल्प पर में से नहीं आते,
स्वभाव में से नहीं आते तो आते कहाँ से? आकाश में से। स्वभाव को भूलने से एक समय की विकृति में पाए जाते हैं भैया, क्षणिक है ना, चिंता का विषय नहीं है। स्वभाव में आनंद तो त्रिकाल है ना, और उससे चूकने से पर्याय में होने वाला विकल्प क्षणिक है। ऐसा है, हर तरह से सोचो, हर पहलू से सोचना, विचार करना। फिर भी आते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, भले चैतन्य में पैदा होती है मगर कांटे जैसी है ना। एक समय भी उसमें है ना सुहाना नहीं लगता, वो आत्मा की चीज कैसे होगी? है ना, एक समय भी भाता नहीं, वो आत्मा की चीज कैसे होगी? ऐसा है। अब सुन, फिर भी आती है, फिर भी विकल्प उठते हैं। कब तक? जब तक मैं जागू नहीं, है ना। अब जागने की बात है, एनक्रोचमेंट चालू करना चाहिए। हिम्मत क्या है ना अतीत, ऐसा है। तब तक ये आजू बाजू के तत्व अपने है ना पड़ाव डाल देते। सुनो, एनक्रोचमेंट चालू होगा अभी, है ना। ज्ञान उठता है, ज्ञान जागता है ना। चेतना चैतन्यवंत होती प्रकट होती है, उस तरफ ध्यान जावे तो बड़ा काम होता है। सुनना कैसे होता है, इतनी प्रोसेस सुनो। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक विकल्प उठते हैं, उसके बाद नहीं उठते, उसके आने की हैसियत तक नहीं, है ना। ऐसा है। अब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होना माने क्या? वो बात मूल है, उसी में पुरुषार्थ है, उसी में जीव का कर्तव्य है। विश्व में हर जीव को एक ही कर्तव्य है, ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करना, है ना। 2-3 एंगल से देखते हैं। ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित करना यानी अनुभूति करना, यानी सम्यक दर्शन करना चलते विषय में, श्रद्धा को ठीक करना, अभिप्राय को सही करना, है ना। सोच सही करते हुए अपने अभिप्राय को सुधार लेना, जीवन सुधर जाएगा। ऐसा है। कल में ये है कंसेप्ट। अब कैसे करें? ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करें तो पहले ज्ञान की तह में जाकर स्वयं ज्ञान को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि ज्ञान में कोई भी ज्ञानी झलके वह ज्ञान की मजबूरी नहीं है। मजबूरी है क्या? स्वभाव है। कभी दुख होता है क्या? जानना नहीं बने तो परेशान होगा, जड़ हो जाएगा, परेशान क्या हो। पर ऐसा होता नहीं। लेकिन ज्ञान में कोई भी ज्ञानी जल के वो ज्ञान वास्तव में उसमें कोई मजबूरी नहीं है, प्रतिष्ठित करने की पद्धति है ना। थोड़ा ज्ञान यत्न करे, स्ट्रगल करे, साहस करे कि कोई मेरी मजबूरी नहीं है, तो मेरा नेचर है। फिर कहते हैं ज्ञान में कोई भी ज्ञानी जल के, ज्ञान को ऐतराज नहीं है, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। ज्ञान को कोई भी भेदभाव नहीं है। देख लेना, गर्मी हो तो गर्मी का ज्ञान कर लेगा, स्वरूप है ऐसा। ज्ञान में कोई घेकृत अशुद्धता नहीं। देखो ये सब मालूम पड़ता है। हुआ क्या? ज्ञान में राग जानने में आया कि हुआ, अरे होता हुआ राग, चलो रख लो तुम्हारा। परिणमता हुआ राग, चलो। अज्ञान में करता हुआ, चलो, है ना। अब शांति, इन कई बातें उठती है ना। जानना ज्ञान का प्रमाण है, प्रमाणिकता है। राग होना वो बेईमानी है, इसलिए मुझे याद नहीं करते,
यहाँ तो अब ज्ञान में ज्ञान की स्थापना, प्रतिष्ठा करना, ज्ञान में ज्ञान ही है ऐसा निर्णय करना है। किससे होगा? ज्ञान से ही होगा। अब सुन, है ना, ज्ञान का उपकार है। ज्ञान अद्भुत चैतन्य चमत्कारी तत्व है। ज्ञान का हमारे पे बहुत बड़ा उपकार है। सुनना क्या उपकार है पहले ये ख्याल में आया। ज्ञान में घीकृत उत्सुकता नहीं होती, है ना। भले वो रागादि जानने में कल आज क्रोध हुआ, है ना, तो मालूम पड़ा कि क्रोध हुआ, पता चला। स्वसंवेदन में ही जो है, अपने स्वसंवेदन में ही प्रमाण है। हल में आए, पता चलता है कि तो ज्ञान संवेदन क्या हुआ? स्व का। क्रोध का मालूम पड़ना वो ज्ञान का मालूम पड़ना है, क्रोध का नहीं। यह है संवेदनमयी क्वालिटी। तो कहते कि अभी है वो, थोड़ी देर पहले क्रोध आया था, अभी नहीं है, उसका ज्ञान है अभी। हाँ है। उसका अर्थ क्रोध गुस्सा नहीं, स्वरूप में विश्व का कोई आश्रव तत्व था। सुनना, जरा भी लगाव नहीं करना, अटैचमेंट करके सोचने की सुबह नहीं है। समझ में आया? विश्व का कोई तत्व था, है ना, राहदारी था, यहाँ से प्रसार हो रहा था। और ज्ञान की स्वच्छता प्रमाणित होती है हर समय। हमें तो वही ख्याल में आता है। ऐसा शुरू है, आनंद भयो आनंद भयो, ऐसा है, अद्भुत है। आराम से सोचना और आराम करना। ये लिखा है पहले ही, आनंदमयी ब्रह्मचर्य को आनंद पूर्वक धारण करें, कष्ट से नहीं, विकल्प से नहीं। ये है, ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करने का अवसर आया है। ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करने का मुहूर्त आया है। ऐसा है, ज्ञाનમાં જ્ઞાનને પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું ચોઘડિયું આવ્યું છે। देखा आपने चौघड़िया? देखा? देख क्या हो गया कैलेंडर में, ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करने का चौघड़िया आया है। ये कह रहे हैं साहब, नाचने का मन करे ऐसी बातें हैं। इसे सुनना, कैसे प्रतिष्ठित करना वो चल रही है। मालूम पड़ता है कि ज्ञान में कोई घे आकर घे होवे, ये कोई ज्ञान की मजबूरी नहीं है। वो ज्ञान का दीदार है, वो ज्ञान का स्वरूप है ना। ये कह रहे कोई मजबूरी नहीं है, कोई एतराज नहीं है ज्ञान को लोकालोक जल के। सुनना, इस प्रकार से मालूम पड़ता है ज्ञान की क्वालिटी मालूम पड़ती है। अब सुनो, ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करना है, कैसे करना है। ज्ञान का वो परिणाम याद करो, कौन सा? शुद्ध ज्ञान, मतिपूर्वक होने वाला शुद्ध ज्ञान, यानी क्या क्वालिटी लेके खड़ा है ना। पूरी पारमेश्वरी विद्या के साथ खड़ी है वो शुद्ध ज्ञान की परिणति, है ना। पूरे नयों का वैभव पड़ा है उसमें। शुद्ध ज्ञान में वह क्वालिटी है, सुनना, कि मिथ्यात्व चल रहा हो, क्या कहा? मिथ्यात्व चल रहा हो तब भी सही सोचने का साहस कर सकता है। यही तो हमारे लिए ज्ञान में ज्ञान की स्थापना करने का अवसर है कि नहीं? अभी मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं, है ना। ईमानदारी रखना भाई, चल रहा कि नहीं? चल रहा है। चल रहे होने पर भी शुद्ध ज्ञान में उस प्रकार से, है ना, नयों के वैभव के साथ होने से, नई विद्या में पारंगत होने से, उस समय भी सही सोचने का साहस, है ना, कर सकता कि नहीं कर सकता है ना। नहीं तो अवसर ही नहीं आता हमें अपने में प्रवेश करने का, अगर एक क्वालिटी नहीं होती शुद्ध ज्ञान में, है ना। नए किस में होते हैं? अब शास्त्रीय भाषा से पढ़ो, शुद्ध ज्ञान में नहीं होते हैं, है ना। सत्कल्पना करने की व्यवस्था होती है,
है ना। ज्ञान का सदुपयोग करने का, शुद्ध ज्ञान में अक्ल होती है, अक्ल लगाने का है। समझ में आ रहा है ना। हर दृष्टिकोण से वस्तु का स्वरूप देखकर स्पष्टता करने की क्वालिटी है शुद्ध ज्ञान में। फैलने का और समेटने का एक कोई अलग ही उनके उस शुद्ध ज्ञान में एक विशेषता है। नवे के द्वारा फैल जावे, पूरी दुनिया को, है ना, ऐसे घेर में घुस जावे, है ना, ऐसा प्रवेश कर जावे। प्रवेश कर जाने का अर्थ खुलासा कर लेवे कि एक समय के लिए भी इस घियाकार प्रकाशन में आने का सामर्थ्य उस वस्तु में नहीं है, क्योंकि मेरे में असत नाम का धर्म है ना। और मैं पूरे लोक को प्रकाशित करो, है ना, फिर भी अपनी सत्ता के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे में सत्य नाम का धर्म है। अपने स्वचतुष्टय से शत्रु है और पर चतुष्टय से अशत्रु है। ऐसे प्रकाशन में अपने अनादि अनंतता, है ना, अपने स्थायित्व का पुरवार होती है। इस शुद्ध ज्ञान में इस प्रकार की प्रमाणित बातें होती है। इस प्रकार से प्रमाणित होना और इस प्रमाणित होने में, है ना, सहज श्रद्धा का वहाँ प्रकट होना और स्थिरता का लाभ बन जाना, रत्नत्रय से परिणति आभूषित हो जाना, यही एकमात्र ज्ञान में ज्ञान की स्थापना करने का अवसर है। अर्थात तो ज्ञान में ज्ञान का स्थापन करना हुआ। ख्याल में आ रहा है क्या? ऐसा है। बहुत अद्भुत मार्ग है भाई। ये है, इतनी ज्ञान में इतनी शोध हो सकती है। शुद्ध ज्ञान में क्वालिटी है, उस क्वालिटी का उपयोग करें, है ना, सही जगह पे लगावे, ढूंढ लेगा अपने को सारी दुनिया में से, अपने को अपने में से, अपने को अपने में ढूंढ लेगा। ये है PhD, है ना। स्वानुभूति होना ही वास्तव में PhD है। ऐसा है साहब, ढूंढ लिया ना। स्वानुभूत्या चकाशति, ऐसा है। स्वानुभूति से, है ना, आत्मा जाना जा सकता है, जाना जाता है। और स्वानुभूति भी कहाँ करनी? ये जो ज्ञानानुभूति है, ये तो आत्मानुभूति है ना। सारी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है ना। ज्ञानानुभूति है वो आत्मानुभूति है। बस ये आत्मानुभूति से रहे, वही तो स्थापना है, यही तो हमारी शोध की पूर्णता है। ऐसा है, ऐसा है। स्वानुभूति ही एकमात्र मोक्ष मार्ग का सर्टिफिकेट है। चलो, तुम अब संसार में नहीं रह सकते, है ना, तुम मोक्ष में रहने की लायकात रखते हो, तुम सिद्धों के समूह में सिद्ध बन के रहने की लायकात रखते हो। ये है स्वानुभूति, ये है ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा का फल। हर तरह से सोचना, आनंद भयो, ऐसा है। बोलते बोलते ऐसा लगता है कि यार आनंद है ना, ऐसा है। मजे में रहने का अधिकार जताओ। पुद्गल को कोई खुश होने का या खुशी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और आत्मा को अधिकार है। ऐसा है, क्योंकि ये सब बातें सही प्रूव होती है। ऐसा है। क्या गजब की वस्तु है। एक बार तो ज्ञान में ज्ञान की स्थापना करके देखो। ये देखो, ज्ञान का निखालस बना, स्वयं ज्ञान, है ना, अपने में हुई विशेषताओं को जाहिर करके आत्मा की उन शक्तियों का अभेद बना, है ना, प्रमाणित करता है। शक्तियों के अलावा आत्मा में कुछ नहीं होता। जो भी कोई द्रव्य होता है वो शक्तियों का समूह होता है। श्री भगवंत ने कहा है, अनुभव करके कहा है,
ज्ञानियों ने परीक्षा करके प्रमाणित किया है। हमारे लिए आदेश है कि तू भी स्वानुभव करके प्रमाण कर लेना। इतना आदर्श ईमानदार कार्य करेगा तभी ही भला होगा, उससे पहले भला होने वाला नहीं। उस बीच में जो लौकिक बातें आएगी न्याय नीति से, है ना, अगर लोक में रहने का थोड़ा कुछ, है ना, विजिट करने का कोई अवसर आ गया तो नीति न्याय से आना चलना, क्या जाएगा तेरा, और उससे विरोध में रहने का क्या मतलब है। आगे चरणानुयोग आया कि आपको लगता है कि बाह्य चरणानुयोग, जो चार अनुयोग में से जो चरणानुयोग की शैली ये है, थोड़ा कुछ रहने का कोई अवसर आया, विजिट करने का कोई अवसर बना, विजिट में आए हैं, तो नीति न्याय से रहना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या श्रेय लेने जैसी है। मेरे बंडल में कोई 500 की नोट ज़्यादा आ गई और मैंने वापस करी, तो उससे क्या है, क्यों इतना बड़ा बड़ा कूद कूद कर कह रहा है, क्या है। न वो तेरा था, न तो उसका था, न तू दे सकता है न तू ले सकता है। समझ में आया ना, ऐसा है। बहुत उस बल पे हम कहते हैं कि अगर ऐसा राग आवे तो उसमें भी विवेक रखना। व्यापार का राग आवे, है ना, तो नीति का विवेक रखना। इतना सा है, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, माथे मत लगाओ उसे। ये है सब ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित करने का उपाय। देखो कितनी एंगल से हमने देखा है ना। पहले स्वयं ज्ञान का क्या स्वरूप है ना। स्वपर प्रकाशक नाम की जो क्वालिटी है ज्ञान में, हर समय स्वपर प्रकाशन अपना जो ज्ञान अपना स्वपर प्रकाशन जाहिर करता हुआ, विश्व में तैरता हुआ, अनेक जीवों के बीच में, है ना, अपने को स्वाधीन, स्वतंत्र, पृथक, है ना, अपनी खुद की आइडेंटिटी बताता हुआ उपकार करता है। करता कि नहीं करता, ऐसा है। कौन किस पे उपकार करे, ये बात आ गई। कोई पे उपकार नहीं कर सकता, स्वयं का स्वयं में उपकार है ना, ये है। अरे कितना हमने अपने को धोखे में रखा कि नहीं रखा, है ना, कितना त्रास दिया अपने को। मैं मनुष्य हूँ, ये हूँ, वे हूँ, जो नहीं हूँ ऐसा मान कर, है ना, कितना धोखा दिया। फिर भी स्वभाव का वरदान है, क्या वरदान है ना, जबरदस्त वरदान है। जड़ जड़ भावे परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। वस्तु की व्यवस्था है, वरदान है स्वभाव का। मैं नहीं पलटने वाला हूँ, है ना। तू थोड़ा नाराज हो गया है, पर्याय तू थोड़ी नाराज हो गई है, रूठ गई है, चिंता नहीं कर। फिर भी मैं तो माँ हूँ, मैं तो बाप हूँ, मैं तो स्वामी हूँ। मैं कैसे तेरे से वो नाराज हो सकता हूँ, मैं तो चेतन रूप रहूँ। प्रेम आवे कि नहीं आवे, सही बात समझ में आने पर, है ना, उसकी गोद में, शुद्धात्मा की गोद में समा जावे कि नहीं समा जावे। इसका नाम है ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित करना। ख्याल में आपको पुण्य, ऐसा है। ऐसी बातें हैं, यहीं स्थिर हो जावे, ऐसी ये विद्या है। और शुद्ध ज्ञान में ऐसी कला है ना, यहीं उस स्वरूप में उतर जावे। अरे उतर क्या जावे, स्वरूप में है वो दिख जावे। मैं तो स्वरूप में के बाहर हूँ ही नहीं, वो दिख जावे। यही है नाचना, नृत्य, है ना, समझने जैसा है। थोड़ा प्रमाद आवे, क्या कहा, थोड़ा प्रमाद आ जावे
कमजोरी आ जावे तो चामर ढोल देवे। क्या कहा? उसमें जाने में, उसमें स्वरूप में रहने में थोड़ा प्रमाद आ जावे, है ना। तो अवलंबन लेने का भाव आता है। अवलंबन लेना सो प्रमाद का प्रसंग है। तो चामर ढोल दे प्रभु, आपका अनंत उपकार है सब, इतना। तो भगवान कहते हैं सुनता नहीं, ऐसा है, सुनता नहीं है, देख नहीं रहा, ऐसा कह रहे कि नहीं क्या? ऐसा शोभा नहीं देता, नहीं शोभा देता, नहीं स्वरूप है ना। देव शास्त्र गुरु का ये उपकार है। तुम मेरी सेवा करो, मेवा मिलेगा, ये मार्ग नहीं। तुम मेरी सेवा में रहोगे, है ना, तो सजा को प्राप्त हो जाओगे। अद्भुत है। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उसका अभिनंदन करते। चैत्य वंदना है। जिसको मोह भी जित न पाया, वह अपनी परिणति को पावन करते। उनकी बात है ना, हमारे आदर्श है। तो ये हमने देखा, जिनको मोह भी डिगा नहीं पाया, क्या कर लिया मोह ने? अनंत काल का अंधारा हमारे चैतन्य प्रकाश को नहीं रोक सकता। क्या कर पाए? जिसको मोह भी न जीत न पाया, वह अपनी परिणति को पावन करते, है ना। फिर क्या करा? अभी अपनी बात भी रखे ना साहब। आपको जो प्रिय है, क्योंकि आप हमें प्रिय है, इसलिए आपको जो प्रिय है वो हमें प्रिय है। उनको क्या प्रिय है? शुद्धात्मा। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उसका अभिनंदन करते। उस चैतन्य प्रभु को वंदन करते जो भव भव का दुख हर लेता है ना। ऐसा है अद्भुत मार्ग, ऐसा है। अज्ञान का अभाव हो जाना वो मंगल प्रभात है ना। इस समय मंगल प्रभात का गीत नहीं गाया आप? सुप्रभात है, मंगल प्रभात ही कर लो। गीत क्या गाए? गीत दूसरे लोग गाएंगे। गीत गाना भक्तों का काम है ना। मंगल प्रभात कर लेना, मंगल प्रभात कर लेता है वो भगवान होते हैं। और प्रभात क्या है? सुबह का 6 बजे वाला प्रभात थोड़ी। अज्ञान मीटा जब भी, रात को 12 बजे मीटा तो भी मंगल प्रभात है। ऐसा है अद्भुत मार्ग है, कहीं रुकावट नहीं है सब। ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करने से विकल्प हमारी चौकट में फर्क नहीं सकते, है ना। अरे विकल्प का नहीं आना, ऐसा ज्ञान में ग्नि हो जावे। बंध और मोक्ष जानने में आते हैं, जणाए छे, कराता नहीं। पहले विकल्प आते थे तो विकल्प के कारण ही ज्ञान की स्वच्छता में जानना होता था। समझ में आया? अब विकल्प नहीं आए तो नहीं आना जानना हुआ है। हमारे में तो, हमारी स्वच्छता में तो कोई भेदभाव है नहीं। ज्ञान की निखालसता, ये प्रामाणिकता, ये में उस पर हम वास्तव में, उस पर हम एमा वारी जवा जीवन से, एमा वास्तव में समाई जवा जीवन से। अद्भुत बात है। एक बार तो इतना रुझान होना है, ऐसा होना। एक बार तो स्वरूप में लौट कर देखो। बाहर नहीं है, बाहर नहीं आएगा नहीं, कषाय में आएगा नहीं, है ना। संस्कार बस आएगा तो ज्ञेय बनाकर, अथवा तो ज्ञान को ही मुख्य करके, ज्ञान को ही प्रसिद्ध हो रहा है ऐसा जानकर क्या करेगा? उसे उसका मूड तो समाप्त कर ही दिया था, आना भी बंद कर देगा उसका विकल्पों का। विकल्प तब तक आते हैं जब तुम सोते हो। विकल्प तब तक आते हैं जब तक ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं करे। एक बार ज्ञान में ज्ञान, एक बार तो जाग, एक देख ज्ञाकार ज्ञान में गे नहीं आते। देखिए
अरे घियाकार ज्ञान में कोई घियो की अधीनता नहीं होती। ज्ञान का ही स्वच्छता का प्रमाण है। ये तेरी जाहो जलाली है, ये तेरी धरोहर है, ये तेरा वैभव है ना। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, है ना। ये मौका आना है अभी। क्या कहते भाई साहब, कोई सामान्य तत्व थोड़ी, विश्व का चैतन्य, चमत्कार, चैतन्य अद्भुत तत्व है। ऐसा है, आत्मा ऐसा तत्व है। उसकी बातें भी कर लेवे, सिर्फ बातें भी कर लेवे तो स्थूल पाप अपने प्रवेश नहीं करे। बातें कर लेवे सिर्फ, है ना। घर में चर्चा के विषय में ले लेवे तो स्थूल समस्या है तो यही सुलझ जावे। सासू बहू एक दूसरे को भगवान देखने लगे चर्चा मात्र से, है ना। इतना कल कौन बता रहा था, शायद भूपेंद्र भाई बता रहे थे कि आप बता रहे, एक वो कपर का भी टूटी जाए ने घરની અંદર પહેલા તમે કીધું कपर का भी टूट जाए तो कितनी तकरार हो जाती थी पहले, और अभी तो बेटा तुझे लगा तो नहीं, कितना प्लेजेंट हो जाता। आत्मा की बात सुन के आए हैं, ये शिविर से आए लगता है ऐसा है ना। अभी देखना होगा ऐसा, 1 किलो घी चला जाए नाली में, कोई नहीं बेटा, वो होना ही था, अपना जड़ चीज है। क्या बात है, क्या हो गया सासू, शिविर में जाके आए, आत्मा की बात सुन के आए, कितना फर्क होगा। ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा करने का प्रसंग आने से पहले पर्याय की परतों में इतनी पवित्रता होती है, इतनी सफाई होती है कि वहां ही सिद्ध भगवान वहां ही विराज सकते हैं, नहीं तो नहीं विराज सकते। ऐसा है, होता कि नहीं होता। और वो दृष्टि में बस जावे, स्वभाव अथवा स्वरूप का सद्धान हो जावे, विश्व की सिस्टम हमारे, है ना, दिमाग मात्र नहीं सद्धान में बैठ जावे तो अनंत संसार वहीं का वहीं खत्म हो जाता। ऐसा है, अल्प संसार को निपट लेंगे साहब। ये तो आगम का कथन है, हम अपने को संसार में पाते, हम अपने में संसार को देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते, हो तो देखे साहब। ये है ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा करने का रिवाज, प्रथा ये है। अनुभव करे, अनुभव करे। स्वानुभूति के बिना पार नहीं पड़ने वाला इतना संसार। एकमात्र स्वानुभूति क्या हुई, अंतर्व्रत काल, है ना, उसकी तो दुनिया बदल दी। ऐसा है, ऐसा है, प्रभावित नहीं कर सकता कोई भी सरकार आवे, प्रभावित नहीं कर सकता उसे। कोई भी संयोग में है, पड़ोस में है, आया और गया, ज्ञान तो आया ही आया है, कहीं खोट नहीं होती वस्तु स्वरूप में। एक बार देखना चाहिए, दृष्टिकोण बदलो, स्वभाव की दृष्टि, योग्य दृष्टिकोण रखे। यह है नयो का प्रयोग, यह शुद्ध ज्ञान का उपयोग। और वही शुद्ध ज्ञान, है ना, श्रुत की उपाधि से रहित होकर भाव शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान का श्रेय लेकर विश्व में विजयी होता है। क्या स्वरूप है। ज्ञान के हर वेदों में अवैध रूप से ज्ञान पाया जाता है। पति श्रुति मन पर्याय केवल ज्ञान। देखो आप, केवल ज्ञान में क्या है, लोकालोक है कि ज्ञान है, ज्ञान है। मति ज्ञान में क्या है, अरे तो वो अल्प है, फल है, ये है, परोक्ष है, छोड़ो उसे, सही तो सोचो। अल्प है, वो परोक्ष है, ऐसा है, वैसा है, कुछ ज्ञेय को जानता है। अरे उसमें है क्या ज्ञान, कैसा, जैसे सिद्धों के ज्ञान में ज्ञान है वैसा ज्ञान है ना। हर ज्ञान में, हर ज्ञान के वेदों में, है ना, अभेद रूप से ज्ञान विराजमान है। वो ही ज्ञान की प्रसिद्धि है। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, विशेष ज्ञान में भी सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, है ना। आनंद से रहो, थकान नहीं होती क्या विकल्पों में। ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करो,
ज्ञान में ज्ञान है ऐसा अनुभव करो, ज्ञान नहीं है यानी शरीर मेरा नहीं है, फिर वो उस लाइन में जाएगी बात। मेरा नहीं है इसका अर्थ मुझे जरूरत नहीं, अनंत काल तक रहने में, सुखी रहने में मुझे एक परमाणु की भी आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं, एक बात की खबर आ गई, इसका नाम है ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित होना। देखो एक तो ये तरीका बताया था कि ज्ञान है ना, इसमें क्रियाकार ज्ञान में ज्ञान ही दिखता है, फिर ज्ञान को थोड़ा सा ज्ञान का है ना सुनना, उसका जो उतार चढ़ाव नहीं होता, ज्ञान खिलता है और देखता है, 6 द्रव्यों का स्वरूप देखता है, सिस्टम देखता है, वस्तु की व्यवस्था देखता है, समझ में आया? तो ये सब ज्ञान का वो प्रयोग, ज्ञान में वो क्षमता, वो ज्ञान में वो क्वालिटी, वो विशेषता देखता है ना। सब उत्पाद वे द्रव्य समझा, ये समझा, वो समझा, क्रमबद्ध पर्याय में ज्ञान को लगाया। ज्ञान ने, किसने लगाया? ज्ञानी ने। अरे ज्ञान ने ज्ञान में लगा, यही तो विवेक था, यही तो परीक्षा थी। लगाया तो पता चला, क्या पता चला? कि मेरा सब कुछ मेरे में, रेस्ट करो। ऐसा ज्ञान में ज्ञान का प्रतिष्ठित अनुभूति है। मेरे सुख की शोध हो गई साहब, मेरी पीएचडी समाप्त हो गई साहब, है ना। सुख जहाँ से आना है, आता है, जिसमें सुख भरा है ना, वो हमें दिख गया। अब मुझे इसके बाद कोई शोध करने का रहा ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं। अद्भुत मार्ग है, ऐसा है। चलाते रहे, अभी भी थकान नहीं लगा। क्या कहा भूपेंद्र भाई? चलाते रहे, ऐसा नहीं लगा कि बस 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 करो, बस अलम। स्वानुभूति की पात्रता कुछ और है। कल बताया था मैंने, है ना, गुरुदेव श्री के निमित्त से है ना उस क्रिया कांड के प्रति मोह तो घटा, क्योंकि सच्ची समझ के बिना क्रिया कांड व्यर्थ है। समझ में आया, हमने भी उस शुद्धात्मा का, सम्यक दर्शन का विषय की चर्चा खूब करी, मगर सब आत्मानुभूति तो कुछ और बात थी, है ना। ये हमें समझ में आया है और इसलिए भी आत्मानुभूति की विधि आज यहाँ है ना, स्वानुभव पत्रावली, एक एक पत्र स्वानुभव की प्रमुखता से है सब, ऐसा है। ये पत्र है, मैसेज है, सारे साधक मैसेंजर है, आराधक मैसेंजर है इस जगत के लिए। देखो ये हम खड़े, देखो ये हम खड़े, आया था ना 5वीं का था। आप कहते हो कि धूप में आकुलता होती है, हम तो खड़े हैं ना बिना आकुलता के, दिख नहीं रहा आपको? नहीं गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो हम पीछे कमंडल के अलावा कुछ है हमारे पास, और है नहीं, इतना नहीं, मजे में है कि नहीं साथ में। देखो ये खड़े मैसेंजर है, बहुत बड़े मैसेज लेके आए सिमंदर दरबार से कि आत्मा को है ना अनेक द्रव्यों के बिना अनंत बार चला है। क्यों चला है? क्योंकि हर वस्तु अपने में पूर्ण है। किसने तय करा? ज्ञान ने। ये तय करना ही ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा है। ऐसा स्वरूप है, बहुत आनंद का मार्ग है, कष्ट का मार्ग नहीं है। संसार में कष्ट होता, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में कष्ट नहीं होता। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो तेरी बुद्धि में गड़बड़ है, ठीक कर ले। ऐसा है, सुधर जा, ये कह रहे ऐसा। अद्भुत मार्ग है, ऐसा है, समय हुआ है। एक पैराग्राफ हुआ, तीसरा पैराग्राफ, मतलब तीसरी पत्र का। मैं आशीर्वचन पढ़ लूँ क्या राजू? समापन करें? आप सब समापन करेंगे ना सब कार्यों में? हाँ करें। इसका समापन नहीं होता, इसकी तो शुरुआत होती है और फिर पूर्णता होती है। ध्यान देना है, ये कोई अलग बातें हैं। सब लौकिक कार्यों में शुरुआत और पूर्ण सब वो समापन होता है ना। इसमें समापन नहीं होता, इसमें एक बार शुरुआत हो गई तो पूर्णता ही होती है। और अनंत काल विश्व पूर्णता को भोगते हुए जीता है आनंद मंगल में, रोते रोते नहीं जीता।
મારે અનુભવ કરવો છે, इतना भी रोना नहीं होता, अनुभूति स्वरूप है। कहाँ तुम है ना सोचता है, विचार करना। बहुत कुछ बातें हैं शास्त्र में, 2 पेज है अभी तक। लास्ट पैराग्राफ पढ़ के समापन करते हैं। कोई भी एक शैली है कि जब भी कोई लेख हो, पत्र हो, गाथा हो, कोई टॉपिक हो, तो उसका अंतिम में वो आशीर्वचन जरूर होते हैं कि हमें ख्याल रखने जैसा क्या है। बहुत विस्तार तो करा, और ख्याल रखने जैसा क्या है थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दो। तो संक्षिप्त में बताते हुए अब वो देखने का मौका भी, अर्थात तो ये प्रसंग भी समाप्त करते हुए, कौन सा समाप्त क्या करना है ना, ये सुनना समझना समाप्त करना है। गुरुदेव के प्रवचन में बताया था अंकुर जी ने। अब सुनना भी हो गया, समझना भी हो गया, अभी बस ऐसा अपेक्षा है, स्वाध्याय बंद नहीं कर देना। गौरव जी ने बहुत ही प्रेरणा दी है, पढ़ना फिर सुनना विद्वान होगा, फिर चिंतन करना, राजमार्ग है ये, इससे विरोध में नहीं होता क्रम है। तो तुमने पढ़ लिया, मगर पढ़कर सही बात निकाली कि नहीं निकाली, मर्म वो कैसे देखेगा? तो कोई साधर्मियों से है ना, या अपने से कोई बड़े ज्ञानी से चर्चा सलाह करे, वार्ता करे वो, और तय करे कि यार मैं सोच रहा हूँ ऐसा ये बातें हैं सारी। पेज नंबर 18 पे ले जाएंगे। अंत में लास्ट, अब ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा करने की सलाह दी, और ज्ञान में ज्ञान ही है ऐसा नक्की करना, यही प्रतिष्ठा करना है। आत्मा स्वयं चैतन्य मूर्ति है, प्रतिष्ठित है, उसके कोई कल्याण करने की जरूरत नहीं है, कल्याण की मूर्ति है ना, कल्याण स्वरूप है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, एक मात्र उससे नज़र रखना है, नज़र डालना है। एक बार नज़र डली, बस नज़र उसमें हो गई, सदृश्य हो गई। ये है प्रतिष्ठा, ये है प्राण प्रतिष्ठा पर्याय में होने वाली। बाकी तो स्थापित ही है, हमारी वेदी में भगवान विराजमान ही है ना। दर्शन करे तो प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा है। श्रद्धान करे तो प्रतिष्ठा हो जाएगी, है ना। उसमें लीन हो जाए तो स्वयं भगवान बन जाएगा, और पर्याय परमात्मा बन जाएगी। परमात्मा से कम बनता नहीं है आत्मा, परमात्मा के अलावा कुछ बन सकता नहीं आत्मा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बनता है, आत्मा परमात्मा ही बनता है। जहाँ ही लगाना है वो लगाओ, परमात्मा बनो बस, है ना। नयो की लक्ष्मी को ऐसा खर्च करो, है ना, कि उसका लाभ होए, कुछ माल मिले। गजब की बात है। निःशुद्धात्मा का ही सेवन करे, यही सेवा कार्य है। भाई हमारे लिए कुछ सेवा है क्या? है सेवा, ये लिखा है इसमें, निःशुद्धात्मा की सेवा करे, सेवन करे। सेवन करे इसका अर्थ क्या है? देखे, रूठे नहीं, रूठना छोड़ दो। कब तक रूठे रहोगे? अपने से रूठना वो अनंत अनुबंधी है, वही अनंत अनुबंधी क्रोध है। इतना क्रोध तुम्हारी शांति को जला रहा है। अब रूठना छोड़ दो, है ना। बच्चे को कहते हैं ना, बेटा रूठना छोड़ दे, है ना, भोजन कर लो, ऐसा है ना। एक समय की पर्याय बच्चा है, परमा शुद्धात्मा उसका स्वामी है। रूठने से कैसे चलेगा सुनील भाई? नहीं चलता। रूठने से संसार चलता, समझ में आया? और स्वभाव के प्रेम से संसार खत्म हो जाता। स्वभाव रुचता, संसार खड़ा नहीं होता, है ना, उसकी कमर टूट जाती। हो नहीं सकता ऐसा, ध्यान देना इस बात। निःशुद्धात्मा का ही सेवन करे, यही सेवा कार्य, ठीक है। आत्मा के आनंद का अनुभव करते हुए सदा आनंदित रहे, है ना। आशीर्वचन है कि नहीं? खुश रहो। क्यों खुश रहे साहब, है ना? पूछो जय कुमार भाई, पूछो पंडित जी को, है ना। ये है अभी इधर ही, उनकी सोच खड़ी है यहाँ पे, है ना। अनंत ज्ञानियों ने जो कहा वो बात लेके यहाँ खड़े हैं, यहाँ है। आपको लगता है कि वो चले गए, है ना। व्यक्ति की सोच जिंदा रहती है, वही उसका जीवन है, वही उसका जिंदा रहना है। बाकी तो आना जाना क्या है। अनंत तीर्थंकर आप आज भी मौजूद है, क्योंकि सारे विश्व में उन्होंने जो कहा है ऐसे तत्व, अथवा जैसे उन्होंने देखा है, जैसा है, जैसा देखा है,
वो सब बराबर है। तो बस बोलो है कि नहीं, कण कण में भगवान है कि नहीं, यानी भगवान की बताए हुए सिद्धांत है कि नहीं, ऐसा है। ये है ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा। इतनी बातें हैं साहब इसमें, ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा का। ज्ञान सही सोचे हर समय, वो ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा है, हर समय स्थापना है। हाँ, आत्मा के आनंद में आनंद का अनुभव करते हुए सदा आनंदित रहे। मेरा तो किसी के लिए कोई आदेश कभी नहीं है, कैसे दे सकते। यही सलाह है सबके लिए कि स्वरूप दृष्टि पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति भी आगम के अनुकूल हो। कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है। यानी ये कहा तो अब पूजा वूजा क्या करना, तो क्या करोगे, रूम में बैठोगे, गप्पे मारोगे, है ना। हाँ, एक बात है, स्वरूप में चले जाओ, उस दिन पूजा नहीं करना। समझ में आया ना। जब तुम अरे भगवान बन जाने के बाद कोई पूजा करता है क्या। वंदे वंदक भाव कब तक होता है, 6वीं गुणस्थान तक। सुधोप में जाने के बाद वंदे वंदक भाव रहता नहीं, ये कह रहे। मगर जब तक वो नहीं होवे तब ये देखो कितनी बड़ी बात कही। यही सलाह है सबके लिए कि स्वरूप दृष्टि पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति भी आगम के अनुकूल हो। यानी ये कोई बाह्य में जो पूजा पाठ भक्ति आदि उसमें कोई द्वेष कराना है ना, और वो एक उसमें धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, पर धर्म जो करते हैं वो यहीं दिखते हैं। इतना सा है, वो कहाँ दिखेंगे। हमें धर्म प्राप्त करना है तो क्लबों में दिखेंगे क्या, कहाँ दिखेंगे। देवशास्त्र गुरु के शरण में देखेंगे। जिन वचन से रम्यन्ते, जिन वचनों के वाच्य को विचार करते करते हमारा जीवन चलता रहेगा, है ना। और जब वो वाच्य हमारे समझ में आवे, दर्शन में आ जावे, तो वो स्वयं जिन बन जाएगा। ऐसा स्वरूप है। रागादि प्रमाद या पोषण करने वाली नहीं होना चाहिए कोई भी प्रवृत्ति। आ गया ना ऐसा। जिस प्रकार अंतरंग निर्मलता बढ़ती रहे वही योग्य है, बस इतना। जैसे भी आपका मन स्वरूप में लगे ऐसा प्रवृत्ति करना, चाहे भक्ति हो। निर्दोष सुख निर्दोष है आनंद लो त्याथी, क्या थे गमे त्याथी, यानी भोगों में से या योग, इस ऐसा नहीं, यानी भक्ति के माध्यम से आपको मन इसमें मचलता हो, है ना। चाहे गाथा के माध्यम से, चाहे प्रथमानुग के माध्यम से, चाहे चरणानुग के माध्यम से, मगर ये है कि अपनी निर्मलता बढ़े ऐसा रखना। समझ में आया कि नहीं। ऐसा आप ऐसा बना नहीं देना, नहीं नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ, अरे जैसे भी आपको कोई भी अनुयोग उठाओ। कल बता रहे थे पैसा पंडित जी बता रहे थे, वास्तव में प्रथमानुयोग मुझे भी कई बार लगा साहब, और शुरुआत भी करी, प्रमाद रहा, फिर वापस और ग्रंथ चालू कर देते। मेरे प्रथमानुयोग की कहानी, वो इतने उदयों में भी वो कैसे रहते थे, और ऐसे होते हुए भी भगवान बन गए। ये दोनों अपने को प्रमोट करता है। अरे कैसे भी, मुझे तो ये बात जिन शासन की हर साल कहता हूँ मैं, कि पूर्व में कैसा भी भील होवे, कैसा भी गंदा आदमी होवे, मगर भगवान बनने तैयार होवे तो सब क्षम्य है। क्या क्षमा का मार्ग, इतनी उदारता कहाँ है। गजब की बात है। सब लोग कहते रहे पहले वो तो ऐसे थे, पहले वो तो ऐसे थे। तो आप भगवान महावीर के बारे में बोलते हो, पहले तो आप मारीच थे, पहले तो आपने विरोध किया, ऐसा ऐसा बोल के दर्शन करते। समझ आया क्या। हाँ सुनो, जिस प्रकार अंतरंग निर्मलता बढ़ती रहे वही योग्य है, बस इतना ख्याल रखना, विवेक रखना, अंतर की निर्मलता बढ़े। पूजा भी इतनी मत करना कि आकुलता बढ़े, मगर पूजा इस तरीके से करना कि अपनी निर्मलता बढ़े। ये कह रहे हैं, ऐसा है। नहीं होगा कि फिर वो लास्ट में 15 मिनट में से पूरा करने का आएगा, फिर देखो क्या होता है, सुनने वाले का और सुनाने वाले का परेशान हो जाते। स्वाहा स्वाहा, कहाँ स्वाहा बोलते हैं वो पता नहीं, वो स्वाहा ही है। ऐसा होता कि नहीं होता। बहुत विवेक रखना, निर्मलता बढ़ती रहे वही योग्य है, बाह्य कार्य भी। स्वलक्ष्य पूर्वक तत्वाभ्यास, अंतिम बात, तत्वाभ्यास में सावधान रहते हुए स्वानुभव का उद्यम करें। इतनी ठंडक लगती इस बात में, है ना। ऐसा है, तत्व निर्णय करे और अपना स्वानुभव का उद्यम करे, है ना। तत्वाभ्यास में सावधान रहना यही चरणानुयोग का विधान है, और वही कार्य करने योग्य है बाह्य में पूजा पाठ व्रत तप आदि, कि अपनी निर्मलता बढ़े
तत्व अभ्यास में जागृतता रहे और तत्व निर्णय का पोषण मिलता रहे, यानी भेद ज्ञान की ज्योति और प्रज्वलित होती रहे, यानी यही करने योग्य है और उसके माध्यम से स्वानुभव का उद्यम करे। तथास्तु। सहजानंदी